नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात होगी G20 Y20 रोजगार की गारंटी। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो गया है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में है। वहीं धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएगी। इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। सरकार युवाओं को विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार करेगी और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाएगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च में भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संघू ने बताया है कि सीएम कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन भी किया जाएगा। ये एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस दावे को झूठा बताया है। विपक्ष का ऐसा कहना है कि चुनाव से पहले सरकार बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाने का प्रयास कर रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हमारे इस खास रिपोर्ट पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के मुद्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य में G20 सम्मेलन के साथ ही Y20 समिट का भी आगाज हो गया है। सरकार चुनाव से पहले युवाओं को खुश करने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं धामी सरकार उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए कैबिनेट में सरकार ने फैसला भी लिया है। सरकार युवाओं को विदेशों में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, योग, हॉस्पिटैलिटी जैसे सर्विस सेक्टर में बढ़ती नौकरियों के लिहाज से तैयार करेंगी। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने के साथ ही विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग और विदेश जाने में होने वाले खर्च भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से जब हमें Y20 के माध्यम से 20 देशों के युवा नेतृत्व का परिचय एक दूसरे से जब होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक किसी का एक्सपोजर बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, वैचारिक आदान प्रदान होता है। किस प्रकार से अन्य देशों में यूथ के लिए कार्य किया जा रहा है, इस बात की चर्चा परिचर्चा होती है। किस प्रकार से आज की स्थितियों में एक यूथ अपने आप को हेल्दी, वेल्दी और फिट रख सकता है, किस प्रकार से वो स्पोर्ट्स के माध्यम से, योगा के माध्यम से रख सकता है। ये एजेंडा बिंदु भी है और उनका चर्चा का विषय भी है। तो मैं मानती हूँ कि इन सब से हमारे युवाओं को ये फ़ायदा होगा कि जब वो एक दूसरे के देश की स्थितियों को जानेंगे तो ये बात महसूस कर सकेंगे कि वाकई किस प्रकार के आने वाले समय की चुनौतियाँ, वर्तमान चुनौतियों का समाधान वहाँ के युवाओं ने प्राप्त किया है और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार यहाँ के युवाओं ने किस प्रकार से प्राप्त किया है। तो एक दूसरे के साथ अनुभव शेयरिंग और मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत विदेशों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। उन बेरोजगार नौजवानों को विदेशों में जाने वाले ऐसे लोग जो स्किल डेवलपमेंट के तहत वहाँ रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी और उनके ऊपर जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे का अधिकतर भाग जो है सरकार जो है उस पर व्यय करेगी। इस निर्णय से उत्तराखंड राज्य के जो युवा हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, छात्र हैं, सभी में काफ़ी खुशी की लहर उत्पन्न हुई है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बताया कि सीएम कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों का चयन भी किया जाएगा।
ये एजेंसियां न सिर्फ युवाओं को ट्रेनिंग देंगी बल्कि उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित कराएंगी। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार के इस दावे को झूठा बताया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार बेरोजगार युवाओं को सपने दिखाने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा सपना धामी जी दिखा रहे हैं युवाओं को, जो वो उत्तराखंड में तो पूरा कर नहीं पाए। और कहीं एक और तो आप यहाँ की जो हमारे आयोग है, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, उस पर से जो भरोसा उठ गया है युवाओं का, उस पर पुनर्स्थापित उस विश्वास को करवा नहीं पा रहे हैं। आप भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं और सपना दिखा रहे हैं विदेश में नौकरी देने का। वहीं दूसरी ओर आप पलायन को रोकने की बात करते हैं। आप कह रहे हैं लगातार प्रदेश से पलायन हो रहा है, या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां से पलायन हो रहा है, लेकिन अब तो पलायन आप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं युवाओं को, यानी कि ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं। यहाँ का जितना अच्छा दिमाग है आप विदेश भेज देंगे तो उत्तराखंड के पास क्या बचेगा। ऐसा है कि ये जो धामी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि युवाओं को विदेशों में नौकरी लगवाएंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया जुमला है जो वो प्रदेश के युवाओं को देने जा रही है। और कहीं ना कहीं इस जुमले के द्वारा युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके जो भविष्य है उनको अंधकार में धकेलने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश का युवा आज सड़कों पर है और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर धामी उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं। और उसके लिए जो नया जुमला उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक पोर्टल बनाएंगे और युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाएंगे, उसके लिए ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भेजेंगे। तो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा निवेशक बुलाए जाने को लेकर के भी काफ़ी कसाकसी की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं, ना ही निवेशक हाथ लगा और उत्तराखंड की तस्वीर जैसी थी जूं की तूं। धामी सरकार का अब नया जुमला है कि उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में नौकरी देगी। उत्तराखंड की हालत ये है कि उत्तराखंड देश के सर्वाधिक बेरोजगार राज्यों में से सबसे शीर्ष स्थान पर है और यहाँ पर ना तो युवाओं को कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, ना युवाओं को सरकारी नौकरियों में कोई किसी तरीके की तेज़ी दिखाई जाती है। लंबे समय से हजारों पद खाली पड़े हुए, उन पर कोई भर्तियां नहीं है। जो भर्तियां हो रही हैं वो भ्रष्टाचार के शिकार है, पेपर लीक हो रहे हैं, मुन्ना भाई MBBS यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। लेकिन आए दिन जो अपराधी हैं इनकी जमानतें हो रही हैं, उनकी कोई ठीक से उनके खिलाफ पैरवी तक नहीं हो रही है। ऐसे में विदेशों में नौकरी देना, ट्रिपल इंजन की सरकार है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक में ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, लेकिन उत्तराखंड सरकार बेरोजगारों के मोर्चे पर सबसे ज़्यादा विफल है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सरकार का फोकस है कि बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए। सरकार जानती है कि चुनाव में युवाओं का वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना अहम है। शायद यही वजह है कि सरकार को अब G20, Y20 समिट के साथ ही युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने का दावा करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या धामी का प्लान बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिला पाएगा? क्या G20, Y20 से राज्य और युवाओं का विकास हो पाएगा? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ में मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले आपको हम रूबरू कराते हैं कुलदीप राणा से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे साथ में हैं, और साथ ही अनुपम खत्री जी हैं, प्रवक्ता यूकेडी की ओर से जुड़ चुके हैं, और विपिन खन्ना प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआत में करना चाहूंगी कुलदीप राणा जी के साथ में। कुलदीप जी, आपने देखा कि G20 की तर्ज पर अब Y20 भी शुरू हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूथ जिसके साथ होता है कहीं ना कहीं उसके साथ काफी कुछ हो चलता है, और यूथ का साथ होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। ऐसे में ये कदम बीजेपी का उसके लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? देखिए, उत्तराखंड में
युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी रही है और युवाओं की संख्या भी यहाँ बहुत बड़ी है। जिस तरीके से चुनाव में युवाओं की भूमिका रही है, तो राजनीतिक दलों के ये प्रयास रहते हैं कि वो युवाओं को अपनी तरफ, उनका रुझान उनकी तरफ रहे। वर्तमान में जो जिस तरीके से ये निकल के आया है और उत्तराखंड की सरकार ने एक प्रयास किया है इस दिशा में, तो अब देखिए सरकार के प्रयास हैं तो इसको हम सकारात्मक तो कह सकते हैं, लेकिन इस पर सवाल ये खड़े होते हैं कि जो अतीत के जो कई ऐसे मामले हैं जिन पर निर्णायक स्थिति नहीं पहुंच पाई है, युवाओं के हाथ खाली रहे हैं, और उत्तराखंड में इस पर पिछला 1 वर्ष का जो पूरा समय है वो इन्हीं चर्चाओं पर रहा, चाहे आम आदमी के बीच में रही हो, चाहे राजनीतिक दलों के बीच में रही हो, चाहे सत्ता में रही हो, सदन में रही हो, या अखबारों के पन्नों पर रही हो। अब सरकार ये दावा तो कर रही है और ये कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसको अपने दावे को हकीकत में कितना तब्दील कर पाएगी, ये कैसे होगा, इसका रोड मैप क्या है, ये सरकार ने अभी रखा नहीं। और इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार को अगर युवाओं का भरोसा जीतना है तो सबसे पहले उसको उसके सामने रोड मैप रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और अभी तक उस तरह का कोई रोड मैप सरकार ने रखा नहीं है, सिर्फ बात की है। तो बातें तो बहुत होती हैं, कई बातें होती रहती हैं, निकलती रहती हैं, और राजनीतिक बयानबाजियां चलती रहती हैं। ये बयान, इस तरह की चीजें पहले भी आई थी और फिर आकर के कहीं नेपथ्य में खो गई। तो आने वाले समय में Y20 को लेकर के, युवाओं को लेकर के धामी सरकार की क्या योजनाएं हैं, तो अभी चीजें उस तरीके से स्पष्ट है नहीं। जी ठीक है, यानी पूरी स्पष्टता ना होने के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते जो भ्रम है वो भी पैदा हो रहा है। सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनसे ही अब शुरुआत करते हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका चर्चा में। लेकिन अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं है, जिसके चलते विपक्षियों को आपके मौका मिल रहा है आपके इस इवेंट पर भी सवाल उठाने का। आखिर इतना बड़ा अगर सम्मेलन हो रहा है, इतना बड़ा समिट हो रहा है, इतने बड़े मौके आप कह रही हैं कि आप लेकर आने वाली हैं यूथ के लिए, तो स्पष्टता क्यों नहीं है? क्यों युवाओं को ही नहीं पता है कि उनको क्या मिलने वाला है इस बड़े सम्मेलन से? ये पूरे देश में जो है हमारे G20 के कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे W20 का प्रोग्राम भी आप देखते हैं, T20 है, S20 है जी, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके माध्यम से जो है हम लोग लगातार यहाँ पर जनता के बीच में भी और सम्मेलनों के माध्यम से भी पूरा हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो रेडी है। अब जो कार्यक्रम है, जैसे हम W20 की अगर बात करते हैं तो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में आज भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, महिलाएं किस दिशा में आगे सशक्तिकरण के माध्यम से आगे बढ़ रही हैं, उनके अधिकारों की बात होती है, उनके रोजगार को लेके बात हो रही है, उनको सशक्त बनाने की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो अन्य किसी भी व्यवसाय में है। और जैसे Y20 का आज और कल जो है यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, तो हमारे जो युवा हैं वो लोग आने वाली जो चुनौतियां हैं, अगर हम प्रदेश की बात करें, हमारे उत्तराखंड में अगर ये सम्मेलन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं या जिन पर शोध किया जाना है या जिनके माध्यम से हमें युवा शक्ति का सहयोग लेना है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की सारी संगोष्ठियां रखी गई हैं, जिनके माध्यम से आपको बताएं कि अगर हम रोजगार परक की दिशा में भी आगे योजनाओं की बात करते हैं तो कितनी हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा या हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार किस दिशा में उसमें आगे बढ़ रही है, कैसे नए नए रिसोर्सेज खोजे जा रहे हैं। जैसे आपने कल ही देखा होगा कि कैबिनेट में भी एक बहुत बड़ा निर्णय युवाओं को देखकर लिया गया, जिसमें कि हमारे जो युवा हैं वो युवा शक्ति राज्य के अंदर कार्य करें, पूरे भारत के कोने कोने में अपने आप को एक्सप्लोर करें, साथ में विदेशों में जाकर भी अपने हुनर को जो है वो एक्सप्लोर करके अपनी जीविकोपार्जन जो है उसको बढ़ाएं। तो हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम युवा शक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि वो जर्मनी में जाके जर्मनी अगर कोई जाना चाहता है तो जर्मन सीखे, फ्रेंच सीखे, और आइलेट्स टॉफल के लिए हम उनको लगातार जो है प्रेरित कर रहे हैं, और उनके लिए बजट भी लाया गया है। साथ में उनको वीजा लगवाना है, टिकट का है, सभी चीजों में सरकार जो है उनका सहयोग करेगी। जो लोग, क्योंकि आपने देखा कि अगर मैं उत्तरकाशी बेल्ट की बात करूं तो वहाँ मिनी जापान बोला जाता है, और वहाँ का बहुत सारा युवा जो है हमारा होटल इंडस्ट्री में है, और लगातार हमारे फूड कॉर्पोरेशन में आपने देखा कि उत्तरकाशी का कोई तोड़ नहीं है।
तो ऐसी ही जब सरकार उन लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाती है तो उनको आगे आने के लिए जो हर्डल्स उनकी लाइफ में आते हैं वो काफी सहायता उनको मिलती है। कोई व्यक्ति है जिसको ये है कि मुझे हॉस्पिटैलिटी में ही आगे जाना है, योगा में ही अपने आप को बेस्ट करना है, तो भारत देखिए हर दिशा में आगे प्रतिनिधित्व कर रहा है। और हमारी सरकार ने ये बहुत बड़ा जो निर्णय है ये युवाओं के लिए लिया है कि हमारे बच्चे जो है वो उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर जाकर भी अपने आप को एक्सप्लोर करें। ठीक है, यानी बेसिकली आप यूथ के लिए कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाना चाहती हैं और चाहती हैं कि यूथ आगे बढ़े। लेकिन देखिए स्पष्टता होना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप यूथ के लिए कोई बड़ा सम्मेलन कर रही हैं तो कम से कम उस युवा को पता होना चाहिए कि किस राह पर चलकर वो इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं। खैर, बाकी के लोगों को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं विपिन खन्ना जी। विपिन जी, आप बताइए, अभी सुनीता जी कह रही हैं कि बहुत सारे हम रोजगार लेकर आने वाले हैं, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि वो तो युवाओं को विदेश तक पहुंचाने की बात कह रही हैं। आपको लग रहा है कि ये यूथ 20 सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रहा है, इससे आपके प्रदेश का युवा लाभान्वित होगा? किस तरह से होगा? क्योंकि अभी कुलदीप जी तो कह रहे हैं स्पष्टता नहीं है, जबकि सुनीता जी ने कई सारी बातें बता दी हैं। आपकी क्या राय है? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो जुमला राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। ये केवल नीति इसको जो आयोग के जो नाम बदल रहे हैं, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, लेकिन काम जस का तस है। लेकिन अभी बिल्कुल हमारे पत्रकार बंधु ने ठीक कहा कि रोड मैप कोई नहीं है। और कैसे आप विश्वास दिलाएंगे प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि हमारे जो पिछली खामियां आयोगों की रही हैं, चाहे उसमें अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो या उसमें पलायन आयोग हो, जितने भी आपने आयोग अब तक बनाए हैं जी, विपिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। विपिन जी से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यूकेडी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में अनुपम खत्री जी, अब उनको जोड़ लेते हैं। अनुपम जी, क्या लग रहा है आपको? आपकी भी राय कुछ विपिन जी जैसी ही है क्या? विदेश में नौकरी दिलवाएंगे? आप कौन सा सपना दिखा रहे हैं युवाओं को? युवा आपकी सरकार पर भरोसा कैसे करेगा? अनुपम जी आपके पास आएंगे, अनुपम जी आपके पास आएंगे। विपिन जी से की आवाज आ रही है, उनकी बात सुन लेते हैं। जी विपिन जी बोलिए। जी, मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद युवाओं को ठगते हुए पाए गए हैं, जेल में है आज के समय में। ये कैसे विश्वास दिलाएंगे और कौन सी योजनाएं ये लेके आ रहे हैं? ये केवल और केवल गुमराह करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये केवल और केवल उत्तराखंड का जो युवा है उसको ठगने का काम कर रहे हैं। ये नए नए जुमले जो दिखाते हैं युवाओं को ठगने के। देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से प्रदेश का युवा लगातार ठगा जा रहा है, उसकी नौकरियां बेची जा रही हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा छीने जा रहे हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार जो उत्तराखंड का युवा है कहाँ पे विदेश में नौकरी करेगा जाकर, किस प्रकार से वो उसकी व्यवस्था करेगी सरकार। सरकार के पास तनख्वाहें देने के लिए तो पैसा नहीं है, कि नए नए आयोग बनाकर सफेद हाथी बन के बैठे हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में जो आयोग हैं वो केवल मोटी मोटी तनख्वाहें लेने के लिए ये आयोगों का गठन कर दिया जाता है। लेकिन G20 जैसे G20 होता था, ऐसे ही अभी आपके लिए Y20 हो रहा है। तो इस सम्मेलन में समस्या क्या है? आपको कमी क्या नजर आ रही है? भाई, अगर यूथ को टारगेट करके ही कोई कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं युवाओं को मौका मिलेगा, और युवा ही किसी देश या प्रदेश का भविष्य होते हैं। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इससे प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई पाबंदी है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के युवा जा सकते हैं, तो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए है ना। देखिए गरिमा जी, मैंने कहा ना, जुमला बहुत अच्छा है। अच्छा, जुमलों की सरकार है, जुमले बहुत अच्छे बोलती है। लेकिन समस्या ये है कि आपने अब तक, चलिए आपने एक सेतु का गठन कर दिया, आयोग का गठन कर दिया, लेकिन रोड मैप आपने बिल्कुल नहीं बताया। प्रदेश का युवा किस तरीके से विदेश में नौकरी करेगा, उसको फंडिंग कहां से होगी, बिल्कुल भी आपने रोड मैप तैयार करके नहीं दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, Y20 करिए, G20 करिए, कोई सा भी 20 करिए, 2020 मैच करिए, लेकिन आप विश्वास कैसे दिलवाएंगे? प्रदेश का युवा जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, अभी आपने लाठी चार्ज प्रदेश के युवाओं पे करवाया है, तो किस स्तर पे आप, किस सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रदेश का युवा विश्वास करेगा?
बिल्कुल ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि रोड मैप पूरी तरह से दिखाया नहीं गया। बिल्कुल सुनीता जी, आपसे हम जवाब लेंगे, लेकिन बाकी के प्रवक्ताओं को भी जोड़ लेते हैं। यूकेडी से हमारे साथ में अनुपम खत्री जी हैं। अनुपम जी, विपिन जी को भारतीय जनता पार्टी, या हम भारतीय जनता पार्टी कहना गलत होगा, सरकार की ओर से जो इवेंट हो रहा है, जो समिट हो रहा है, ये जुमला लग रहा है। क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही राय है? मैडम, एक कहावत इंदौर में हम सुना करते थे, यार चले गपबाजी और चले 89 कोस। यार करें गपबाजी और चले 89 कोस। रास्ता लंबा काटना है तो चलो गप मारते मारते चलते हैं। अगर आप ये समिट के जिक्र करते हैं तो देखिए, हर एक की ना बैकग्राउंड से उसकी काबिलियत का पता चलता है। हम जब किसी परिवार से संबंध बनाने जाते हैं तो हम देखते हैं भाई वो लड़के का पास्ट क्या है, परिवार का पास्ट क्या है। हाँ। ऐसी इनका पास्ट क्या है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे थे तो उन्होंने एक इन्वेस्टर समिट कराया था बहुत बड़ा, और उसके बाद क्या निकला? रिजल्ट 0। ऐसे ही अभी अगर हम, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास। लेकिन अगर हम धामी सरकार की बात करें और धामी जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पलायन रोकने आई थी, और आज पलायन के लिए विदेश जाने का अवसर दे दिया। उन्होंने कहा तुम विदेश ही चले जाओ, तनख्वाहें मोटी आ गई, तो माँ बाप भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वो जाएंगे कैसे विदेश? अपना घर है खाली, और दुनिया में करने चले हैं बिल्कुल अपने को साबित करने दुनिया में। घर में तो ये नौकरियां लगा नहीं पा रहे, सारे विभाग सुने पड़े हैं, लड़के सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, घोषणाओं के बाद भी लीक हो रहे हैं, दावों के बाद भी लीक हो रहे हैं, रास्ते में से कैंटर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके लॉक तोड़ के एग्जाम पेपर निकाल लिए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टर बैठ के कुछ गवाही दे रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पास्ट देखकर ही तय होता है कि आखिर कैसा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, सरकार कह रही है कि विदेशों में भी मौके देगी, इंटरनेशनल लेवल पर मौके मिलने वाले हैं, और बहुत बड़ा इवेंट है ये युवाओं के लिए खास तौर पर, तो मुझे लगता है विपक्षियों को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। खैर, राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ में हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका भी बहुत स्वागत आज की चर्चा में। राजेश जी, एक तरफ विपिन जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से कि भाई भारतीय जनता पार्टी का तो ये जुमला है, ये जुमला पार्टी है, जुमला देती रहती है। वैसी ही कुछ राय नजर आई है अनुपम खत्री जी की। उनको लग रहा है कि भाई हम जब रिश्ता करने जाते हैं तो इतिहास देखते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का इतिहास इतना बुरा रहा है कि उनको इस इवेंट पर भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं विपक्षियों के साथ है, या वो ये चाहती है कि वाकई में कुछ ऐसा सम्मेलन हो जिससे प्रदेश के युवा लाभान्वित हों, वाकई में युवाओं को प्रदेश में, देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौके मिले? हाँ, कांग्रेस पार्टी चाहती है उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, हाँ। उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार मिले, उत्तराखंड के बड़े बुजुर्गों का सम्मान बने, और ये प्रयास है भी, और हमारा रहा भी है, और जारी भी रहेगा। राज्य सरकार अब 2024 के चुनाव को देखते हुए यदि कोई समिट बुलाना चाहती है, मैं तो चाहता हूँ खूब भेजे बाहर विदेशों में यहाँ के युवाओं को जॉब करने के लिए, लेकिन सरकार को ये भी तो बताना चाहिए कि जो यहाँ हमारी सरकारी पदों पर नियुक्तियां खाली पड़ी हैं, सरकार उनको कब तक भर लेगी, उनको कब तक पूरा कर लेगी। अभी तक तो सरकार ने कोई भर्ती की घोषणा की नहीं है, निकाली नहीं है। आप जहां मर्जी भेजिए तो सरकार का काम है, क्या सरकार कर रही है? अच्छी बात है, युवा को रोजगार मिले। आज पलायन कितना जबरदस्त हो रहा है पहाड़ से, क्यों हो रहा है पहाड़ से? केवल रोजगार के नाम पे ही तो हो रहा है, शिक्षा के नाम पर हो रहा है, चिकित्सा के नाम पर लेकिन ऐसे इवेंट्स होंगे, ऐसे सम्मेलन होंगे, ऐसे समिट होंगे, तभी तो लाभ होगा ना। तो पहले से ही ये कह देना कि ये कमियां हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा विपक्ष को भी सोचना चाहिए। हर बार विपक्षी होकर सोचना जरूरी नहीं होता, कई बार प्रदेश के विकास के लिए एक जनता होने के नाते भी सोचना चाहिए, प्रदेशवासी होने के नाते भी सोचना चाहिए। आपकी बिल्कुल वाजिब बात है, खूब मौके होने चाहिए। इस उत्तराखंड के नौजवानों ने प्रचंड बहुमत की सरकार चुनी थी अपने भविष्य बनाने के लिए, बदले में उनको लाठी मिली, उनका खून बहाया गया। अब जब विपक्ष का राजनीतिक दल जो भी विपक्ष में है, उनका काम तो अपनी बात रखना है ना, तो सरकार को, विपक्ष को भी तो विश्वास में लेना चाहिए। हम ऐसा करना चाहते हैं, या अपने आप ही रात को आपको कोई सपना आया और सुबह आपने कह दिया हम ये कर देंगे? मुझे शंका इस बात की है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद चुनाव से पहले ये घोषणा की थी, यदि हमारी सरकार आई तो उत्तराखंड राज्य पुलिस कर्मियों का 6400 रुपए का जो पुराना ग्रेड पे था उसको बहाल करेंगे, और जब सरकार बनी तो उसको भूल गए, झूठ बोल गए। तो मुझे ये शंका है
कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कई महत्वपूर्ण मुद्दों को सरकार दोबारा बनने के बाद भाजपा की उसको भूल गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा सरकार जो ये बच्चों को जॉब दिलाने के नाम पे एक समिट या एक सम्मेलन बुलाना चाहते हैं, उनको बाहर भेजना चाहते हैं, उनका खर्चा उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पहल है, लेकिन कहीं ये पहल चुनावी पहल तो नहीं है। मुझे कष्ट है हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने, इन्होंने इस राज्य का गठन कराया है, उन महान आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूं जो आज भी इंसाफ मानने के लिए मुजफ्फरनगर की सड़कों पर ठीक है, छाप रहे हैं। कोई एक्शन रिएक्शन नहीं है। तो ठीक है, यानी आप भी विपक्षियों के साथ ही हैं और आपको भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रहा है, इससे कुछ खास नहीं होने वाला है, जुमले वाली बात पर अड़े हुए हैं। ठीक है, आप सबके पास वापस लौटेंगे और इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर Y20 सम्मेलन समिट से कितनी रोजगार की गारंटी जो है वो मिलने वाली है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम युवाओं के लिए काफी कुछ लेकर इस सम्मेलन में आए, जबकि दूसरे विपक्षी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिया है तो वो है जुमला। अब इस पर क्या कुछ है, सभी की राय, इस पर हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। हम सुनीता जी के पास चलते हैं। सुनीता विद्यार्थी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की हैं। सुनीता जी, आपने सुन ही लिया, आपके विपक्षी कह रहे हैं कि विपक्षियों को आपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। आप एक तरफ युवाओं के लिए इतना कुछ करने जा रही हैं, दूसरी ओर आपके अपने विपक्षी आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भी कोई बात दो राय नहीं है कि विपक्षियों का काम है सवाल उठाना, वो तो उठाएंगे, लेकिन कम से कम युवाओं के बारे में सोचिए, रोड मैप बताइए, किस तरह से उनके प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलेगा, किस तरह से वो लाभान्वित होंगे, रोड मैप क्या होगा। अगर ये डाउट्स विपक्षियों के मन में है तो इसको अगर आप प्रदेश की महिला होने के नाते सोचें, सरकार से हटकर सोचें, तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश के युवाओं के मन में भी तो होंगे ना, क्योंकि एक आम युवक, आम युवती नहीं जानता कि आखिर Y20 की इन योजनाओं का लाभ उसको कैसे मिलेगा। तो ये जो आपके और युवाओं के बीच का गैप है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए गरिमा जी, भारत की, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ सभी को, पैनलिस्ट को भी, कि भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के अंतर्गत जो यूथ 20 है, जो Y20 की हम बात कर रहे हैं, उसकी बैठकें हमारी लगातार पूरे देश में हुई हैं और इन बैठकों में वैश्विक युवा शक्ति के लिए एक बेहतरीन मंच होगा, जो कि अब हमारे 4 और 5 को रखा गया है और इसके माध्यम से युवाओं के उन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो वर्तमान पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। और रोड मैप पूरा है, सभी से सुझाव भी ले गए हैं, सभी हम आप पिछले दिसंबर से 2023 इंडिया समिट भारत के जो युवा केंद्रित प्रयास हैं उनके लिए उदाहरण होगा, क्योंकि इसमें देशों के प्रतिनिधि हैं, जो युवा प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में लेके समिट हो रहा है और दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों, अपने नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पे सम्मेलन रखा गया। अब यहाँ पे विभिन्न जो 5 विषय इस बार लेकर चले हैं, वैसे तो हमने युवाओं के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो ऑलरेडी हमने संचालित की हुई हैं, जिसमें हमारा, आप देखिए, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना है, समेकित बाल विकास सेवा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 से चली आ रही है, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना है, साप्ताहिक लौह और फॉलिक अमल जो अनुपूरक कार्यक्रम होते हैं बेसिकली, उनके लिए योजनाएं हैं, युवा शक्ति और सारी योजनाएं ऑलरेडी भारत में संचालित। थोड़ा कांग्रेस को और विपक्षी पार्टियों को मैं कहूंगी कि थोड़ा अपडेट होने की आवश्यकता है, थोड़ा सा बाहर निकलिए और देखिए कि क्या प्रधानमंत्री जी योजना ला रहे हैं। जब हम मन की बात का भी, लेकिन सुनीता जी ठीक है, सुनीता जी देखिए, योजनाओं की आप बात कर रही हैं, बीच में आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन आप योजनाओं की बात कर रही हैं, ये तो हम भी जानते हैं कि अगर इतना बड़ा समिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं योजनाएं होंगी, उसका अपना एक पूरा फॉर्मेट होगा, लेकिन ये यूथ कैसे जानेगा, क्योंकि आम आदमी इन सारी चीजों को समझता नहीं है। इसमें भी कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जानता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक बिल्कुल इवेंट को किस तरह से भुनाना जानती है। उनके लिए कुछ भी हो वो बिल्कुल इवेंट मैनेजमेंट में परफेक्ट है, लेकिन आम जनता तक ये चीजें पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ये भी आप जानती हैं कि पलायन की समस्या अब तक प्रदेश से दूर नहीं हो गई है या पलायन कम नहीं हो गया है, तो इसके लिए हो क्या रहा है, प्रदेश में है क्या आपके लिए, आपके पास युवाओं के लिए?
अभी हमारे पास जो थीम है वो है फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर युवा शक्ति। तो हमने ये जो आयोजन फ्यूचर फॉर वर्क किया है, इसमें हमने जो हमारे पास 5 विषय मेन उन पे फोकस किया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन है, आपदा जोखिम में कमी है, शांति निर्माण और सुलह की बात है, लोकतंत्र के साथ में स्वास्थ्य और खेल में युवा किस तरीके से केंद्रित करने हैं, क्या उनको योजनाओं के माध्यम से काम मिल रहा है। ये पहले तो 5 विषय सम्मेलन में मुख्यतः रखे जा रहे हैं। अब जो हमारे युवा है वो किस तरीके से जॉब सीकर्स ना होके जॉब क्रिएटिव बने, कैसे हम लोग जॉब्स देना सीखें और किस तरीके से के जो साधन है उनको विस्तृत उसमें लेकर आए, उनका जो विस्तार है वो ज्यादा से ज्यादा करें। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को युवाओं के लिए कि वो अपने ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करें कि जहां पे वो 1 नौकरी ढूंढते हैं वहां पे वो 10 नौकरी देने वाले बने। तो ऐसे रिसोर्सेज गवर्नमेंट उनके लिए कर रही है, इसीलिए सम्मेलन हो रहे हैं और ब्लूप्रिंट की सब सामने है। लोगों को थोड़ा, मैंने कहा, अपडेट होने की जरूरत है। विपक्षियों को कब तक आप फालतू के जुमले और रटी रटाई बातों पर ही फोकस करते रहेंगे, क्योंकि उससे बोरिंग हो जाती है डिबेट में क्या न्यू फैक्ट्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, कितना हमारा विजन आगे बढ़ा है, विजन किस दिशा में सरकार का है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। बाकी मीन मेक निकालें, कमियां निकाले बेशक, लेकिन हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वो भी तो आपको जानना जरूरी है। अभी इन्होंने कहा कि विपक्षियों को नहीं बैठाते हैं। अरे भाई, आप बैठते कहाँ हैं? हम बोलते हैं महीने में 1 बार मन की बात सुन लिया करो, तो आप डर डर के छिपा के देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, कहीं हमारे आका नाराज ना हो जाए। अरे भाई, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं भाई, एक बारी को कोई नहीं सुन रहा, सब अनलाइक करते हैं। ठीक है। अभी चर्चा जिस पर हो रही है उस पर ही रहते हैं, मन की बात को हम जाने देते हैं। लेकिन बात यह है ना कि आप जो बात है Y20 समिट की, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। कुलदीप राणा जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, आपने सारी चर्चा को अभी विस्तार से सुना है। विपक्षी कह रहे हैं जुमला है, सरकार कह रही है नहीं हम तो बहुत कुछ लेकर आए हैं। देखिए, आप भी ये बात जानते हैं, मैंने अभी इवेंट वाली बात कही, बीजेपी कुछ भी करती है, बीजेपी ही सत्ता में है उत्तराखंड में, वो इवेंट बनाकर करती है, प्रॉपर उस इवेंट को भुनाना जानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समिट भी सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के तौर पर हो रहा है, एक दिखावा है, या वाकई में कुछ मिलने वाला है? क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो समस्याएं बहुत हैं और पलायन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। देखिए गरिमा, आपने बिल्कुल सही बात कही। बीजेपी अपने प्रोग्राम को, इवेंट को, एक इवेंट उसका बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत उसको करना जानती है, उसका प्रदर्शन भी करती है और वो उसका लाभ लेना भी जानती है। लेकिन मैं भारत के पूरे अन्य राज्यों की बात नहीं करूंगा, और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, G20 एक अलग विषय है। G20 से हम किसी की तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उसमें भारत के पास इस समय मेजबानी आई। पूरे भारत वर्ष में तमाम जगह उसके सम्मेलन हो रहे हैं और भारत की लोक परंपरा, कला, हमारा खान पान उससे विदेशी परिचित हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है, ये प्रशंसनीय है। लेकिन वो अलग विषय है। ये विषय जो उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गरिमा, हालत ये है कि उड़ते बादलों को देख करके जो हमारे प्यासे, रोजगार के प्यासे जो हमारे बेरोजगार है ना, वो बड़ी आशा से टकटकी लगाए देखते हैं कि शायद रोजगार की कुछ बूंदे गिर जाएं। ठीक है, मैं राजनीतिक दल, और चूंकि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में है इसलिए सवाल सरकार से ही होंगे, ठीक। जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं और अपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो को जनता तक पहुंचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इतनी मेहनत करते हैं, एक एक घर जाते हैं, और बाकी का तो उतना संगठनात्मक ढांचा उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितना बीजेपी का है, पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था है। आप एक एक घर जाकर के सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, बड़ी भरमार होती है कि बताते हैं ये होना है, ये योजनाएं आई हैं, ये आई हैं। लेकिन जब सरकार इतना बड़ा काम कर रही है तो ये जानकारियां, ये चीजें क्यों नहीं जनता तक पहुंच रही हैं? जनता को विश्वास क्यों नहीं जनता के मन में जगाया जा रहा? आपने पिछले साल जब चुनाव हुआ, तमाम सारी चीज, ये सत्य है कि अब बीजेपी 5 साल के लिए सत्ता में है, ठीक, और बड़े बहुमत के साथ ही आप जनता के बीच में गए। तमाम खामियों के बावजूद आपने जनता का भरोसा अपने पक्ष में लेने के लिए कड़ी मेहनत करी और जनता ने आपको उसका फल भी दिया। आज आपके पास एक बड़ा बहुमत है। लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं,
क्या जनता के उसी विश्वास को दोबारा जीतने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की नहीं है? जब यूथ, उत्तराखंड का यूथ जो चीजों को लेकर के, और अभी इतनी बड़ी बात मैं यहाँ पे सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता की, उन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत करी कि Y20 में हम ये तमाम सारी चीजें करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग के इतने पद खाली हैं, रेडियो टेक्नीशियन के इतने पद खाली हैं, तो क्या इसके लिए सम्मेलन करना पड़ेगा? पर्यटन विभाग में आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतने पद खाली हैं, क्या इसके लिए हमें सम्मेलन करना पड़ेगा? और अगर सम्मेलन ही करना पड़ेगा तो आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड की एक ग्रामीण क्षेत्र से निकली हुई मानसी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का ही नहीं भारत का भी मान बढ़ाया है, उस बच्ची को उत्तराखंड छोड़ करके पंजाब क्यों जाना पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर हम चाहेंगे कि सुनीता जी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो जरूर कहें। सरकार पहले अपने स्तर पर चीजों को लेकर के अभी जो ये तमाम मसले रहे हैं, चाहे यूके SSS का मसला रहा हो, चाहे PCS का मसला रहा हो, अभी लोगों के मन से में सरकार के प्रति विश्वास की वो भाव जगा नहीं है, और सरकार भी उस दिशा में बहुत बेहतरीन प्रयास करती हुई दिख नहीं रही है कि वो युवाओं के मन में वो विश्वास पैदा कर सके। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात चुनौती ये है कि 10 महीने के बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने हैं। बिल्कुल, और उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा यूथ जो है वो बीजेपी से कटा है। और सबसे बड़ी बात, हमने जहां से शुरू किया था कुलदीप जी, वही है ना कि आप इवेंट करके दिखा रहे हो कि हम प्रदेश के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, जबकि प्रदेश की अपनी इतनी समस्याएं हैं, इतनी चीजें हैं जिनको ठीक करके आप वाकई में प्रदेश के लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, हमारा पड़ोसी प्रदेश जो है हिमाचल, हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उत्तराखंड की हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बोली भाषा भी बहुत ज्यादा मिलती है हमारी, ठीक है। हिमाचल की सरकार ने, जो भी सरकारें रही हैं, उसका पहला गठन हो गया था उस राज्य का, उनके जहां जिस तरह की इंडस्ट्री उनको वहां जहां उपलब्ध थी, या जहां उनको जिस तरह की इंडस्ट्री लगानी थी, वहां उन्होंने उस तरह के ITI को स्थापित किया, ताकि उन इंडस्ट्री के लिए जो स्किल्ड मैन पावर है, जो उनकी जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से लोग, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मी हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उसकी ट्रेनिंग वहीं पर ITI में वो चीजें उपलब्ध हो सके और स्किल्ड मैन पावर उनकी इंडस्ट्री को मिल सके। आज हिमाचल इस मामले में हमसे कई आगे है, जबकि वहां कोई भौगोलिक असमानता नहीं है, हम बिल्कुल एक जैसे राज्य हैं। बर्फ यहाँ भी पड़ती है, बर्फ वहां भी पड़ती है, ठीक है। बर्फ में यहाँ भी फंसते हैं, बर्फ में वहां भी फंसते हैं। बिजली बर्फ में वहां भी जाती है, यहाँ भी जाती है। बाढ़ यहाँ भी आती है, बाढ़ वहां भी आती है। भूकंप यहाँ भी आता है, भूकंप वहां भी आता है। सरकारें दोनों जगह भाजपा कांग्रेस की रही हैं, वहां भी भाजपा कांग्रेस की रही है, अलग कुछ नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनीता जी, हाँ, हम आपसे ही जवाब लेंगे। देखिए, ऐसा है, कुलदीप जी ने बहुत विस्तृत चर्चा करी हिमाचल के बारे में। एक बात उन्होंने यहाँ पे इंगित नहीं करी, जो मैं अभी कर देती हूँ। हिमाचल के लोग जो है ना भाई साहब, जो अगर जज भी होंगे ना, तो वो गाय के लिए भूसा काटने जाते हैं, भूसा लेने जाते हैं। यहाँ एक ही कमी है कि व्यक्ति खुद अपनी जमीन पे काम करना नहीं चाहता है, यही एक मेन कारण है। वहां के हर व्यक्ति के घर में किसानी होगी, काम खुद करेंगे वो लोग। ये नहीं है आपका बयान जनता को आपके खिलाफ भड़का सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके खिलाफ जा सकता है। जनता के बारे में कह रही हैं। एक एक कर, प्लीज एक एक करके बोलिए, वरना किसी की आवाज नहीं आती है। आप सीधा सीधा कहिए कि हिमाचल की सरकारें ईमानदार और उत्तराखंड की सरकारें भ्रष्ट है। अब सुन लीजिए, अगर आपने इतना ज्यादा वहां का उदाहरण दिया है तो मेन बात सुन लीजिए। देखिए, रिसोर्सेज गवर्नमेंट करके देगी। गवर्नमेंट का काम है गुड गवर्नेंस देना, और उसी के लिए रिसोर्सेज जनरेट करना। हमने अपने युवाओं को लेकर हमने किसानी को बेहतर किया है, हमने सुनीता जी अभी कुलदीप जी ने नाम लेकर कुछ उदाहरण दिए, मानसी के लेकर उन्होंने जो बात कही, नर्सिंग के जो खाली पद पड़े हैं उसको लेकर कही, इस पर जवाब दीजिए ना। ये इधर उधर की बातें हम मान रहे हैं, आप कवर अप कर रही हैं अपनी, आप सरकार की प्रवक्ता हैं, आप सरकार की ही बात रखेंगी, लेकिन इन मुद्दों पर कोई जवाब है तो दीजिए ना। की बात की अभी गरिमा जी सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल, आपको पूरा मौका दिया है। देखिए, ITI की बात की इन्होंने। हमारे पास उत्तराखंड देहरादून में तो ATI है, जो कहीं ने भारत में 6 ATI थे, है ना।
देहरादून में सबसे पहले बना है ATI। बात ये नहीं है कि किस राज्य में क्या है लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम हाँ। किस तरीके से उनको जनता तक पहुंचाते हैं, मेन बात ये है। मैंने ये बात कही थी लेकिन उन्होंने मेरा वक्तव्य ही चेंज करने की कोशिश करी। अब देखिए यहाँ पे जो है युवाओं के लिए मैंने जैसे कि कहा, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाई अगर आपको अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना है तो अगर उसकी जो साधन है वो अगर कलकत्ता होंगे तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा भाई साहब। जब आप जाओगे तभी तो एक्सप्लोर कर पाओगे। तो हम वही तो कह रहे हैं ना कि आपके प्रदेश में क्यों नहीं है, हम वही तो इसी पर तो बात कर रहे हैं ना। आप कह रही हैं कि सारी चीजें हैं, सब कुछ है, कला दिखाने का मौका है, आपके प्रदेश में क्यों नहीं है? इसीलिए तो आपके बच्चे पलायन करते हैं, सबसे बड़ी समस्या आपकी पलायन है। आप जाइए औली में जाइए, कितना नाम हमारा जो है विदेशों तक हमारी औली का नाम है। हम भी बहुत सारी चीजों में माहिर हैं भैया, अपने प्रदेश को कम मत समझिए, कम मत आंकिए। और जो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही सुविधाएं हैं, आप बताइए माउंटेनियरिंग का कितना बड़ा यहाँ पे उत्तरकाशी में हमारे पास संस्था है। हमारे यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग ट्रेनिंग करने के लिए, एजुकेशन हब की बात ले ले तो पूरे विदेशों, देश विदेशों से उत्तराखंड लोग पढ़ने आते हैं। तो ये पलायन करने वाले कहीं बाहर से आते हैं? ये रिसोर्सेज, हाँ जी, ये पलायन जो करते हैं दूसरे प्रदेशों में जाकर, देशों में जाकर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, ये क्या कहीं और प्रदेश से आए हैं? जो युवा शक्ति को लेकर बात थी वो ये थी कि जिसको एक्सप्लोर करना है उसको तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज वहां है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको निकलना पड़ेगा। लेकिन जो पलायन यहाँ पे जो बता रहे हैं ना वो ये है कि भैया हमारे गांव क्यों उजड़ रहे हैं, गांव क्यों खाली हो रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सरकारों द्वारा अच्छे कदम उठाने चाहिए थे ताकि वो लोग रुके। विषय ये है, तो उसी विषय पे आ रहे हैं कि देखिए हमारा काम है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, अच्छे स्कूल्स देना, अच्छी वहां पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिसोर्सेज जनरेट करना, जिस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर काम किया है। आप हमारे पिछले 6 साल का ही अगर पूरा वो लेंगे एजेंडा तो आप देखिए कि पहले से बेहतर क्या हुआ। इसीलिए जनता ने हमको जिताया है और उनको विश्वास है आज नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर और भाजपा ही करेगी। बाकी तो बातें बनाने के लिए है, विपक्ष को क्यों नहीं बिठाया? अरे खुद तो आप 2 लोग अपने कांग्रेस भवन में तो चैन से बैठ नहीं पाते, वहां तो कुर्सी से एक दूसरे का सिर फोड़ते हो। आप कहाँ बैठोगे सभा में? सभा में बैठने लायक पहले थोड़ा सा होना, उस लायक बनना भी पड़ता है। आप एक साथ अपनी कांग्रेस भवन तक नहीं बैठ पा रहे हो, जो कमियां हैं। मैडम देखिए, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर आप जिस तरह की बातें कांग्रेस के लिए कह रही हैं, ऐसी बातें हम आपके लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि आपके मंत्री सड़कों पर किस तरह से मारपीट करते हैं वो तस्वीरें बहुत पुरानी नहीं हो गई, वो तस्वीरें पुरानी नहीं हो गई। सड़क में लोगों को मुद्दे बन जाते हैं। इनके मंत्री इतने लायक हैं कि सड़क में लोगों को मारते हैं, 72 लोगों को पीठ पीछे चुपके से नियुक्तियां दे देते हैं और जब खुद फंसते हैं तो बेचारे पुरानों को भी बाहर कर देते हैं। इनके मंत्री इतने बढ़िया और इतने लायक हैं कि यहाँ पे मसूरी रोड पे 100 बीघा जमीन में 3 मंत्री इनके पार्टनर बने बैठे हैं, जो वहां के गरीबों को उजाड़ के अपनी बाकी की जमीन R3 करने को तैयार बैठे हैं। मास्टर प्लान में जाके देखिए वो पूरी 100 बीघा R3 हो गई है, वो 4500 बीघा का पूरा स्टेट R3 हो रहा है। इनके तो मंत्री बहुत ही लायक है। पूरा प्रदेश पलायन कर रहा है, प्रदेश का रोजगार बचाने के बजाय, युवा को यहाँ पे एंगेज करने के बजाय ये ज्ञान दे रही है कि उत्तराखंड के लोग आलसी हैं, उत्तराखंड के लोग काम करना नहीं जानते। ये बयान दे रही है यहाँ बैठ के चैनल डिबेट पे। ये आप कह रहे हैं, आप कि हम लोग नकार रहे हैं। आज मैडम जिस प्रदेश में प्रवक्ता बन के अपना ऑरा बना रही है ना, हमारा काम है, हमारी गवर्नमेंट का काम है रिसोर्सेज देना। हम लोगों को, हम लोग गांव छोड़ रहे हैं, हम ही ठीक है, आपको सम्मानित समझती है। ठीक है अनुपम जी माफ कीजिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए हमें अपनी चर्चा को आज यहीं पर रोकना पड़ेगा। लेकिन सुनीता जी, हम यही चाहते हैं कि देखिए आप Y20 सम्मेलन कर रही हैं, समिट हो रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन इस सब के साथ साथ अगर प्रदेश के युवा इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे, इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि युवा किसी पार्टी का नहीं है, वो पूरे प्रदेश का है, वो देश का है। युवाओं का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस समिट, इस सम्मेलन से प्रदेश को लाभ जरूर मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में